नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के अभ्यास के ऊपर। मतलब अब हम प्रैक्टिस पे चले हुए हैं। तो अभी तक हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने काम को ईमानदारी से करने की और वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस प्रैक्टिस को अब हम थोड़ा और एक्सपेंड करें। मतलब प्रैक्टिस वही है, लेकिन उसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, उसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं। तो अच्छे से करने के लिए आज की जो वीडियो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस प्रैक्टिस में क्या ऐड करेंगे कि अब हम वही सिद्धांत ऐड करेंगे जहाँ से मुझे थोड़ा प्रकाश मिला, समझो, थोड़ी समझ मिली। जब मैं ये सब नहीं कर रहा था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, या किस्मत साथ नहीं दे रही, भगवान रूठा हुआ है, या ग्रह साथ नहीं दे रहे। ये सब चीज़ें और यही कहीं-कहीं खोज करता था अपने सॉल्यूशन को। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैंने रेकी सीखी। रेकी एक हीलिंग मेथड है। उस समय जब मैंने रेकी सीखी तो उसमें मुझे 5 सिद्धांत सिखाए गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ तो इस चीज़ को रिलेट कर कर पा रहा हूँ और सारी चीज़ें कंबाइन हो रही हैं कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। लेकिन उस समय नहीं पता था। उस समय तो बस समझो कि कान पकड़ के बस एक फ़ॉर्मूला दे दिया कि बस अब चुपचाप ये करना है। और शुरू में यही तरीका होता है। शुरू में हमें बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता होती भी नहीं, बस करने की आवश्यकता होती है। पहला कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो समझो कि अब ये कर्मयोग का पहला कदम है ये। अभी तक आपने 2-4 दिन कुछ करके देखा होगा, ट्राई किया होगा। तो अब समझो ये पहला कदम है। पहला कदम क्या है? आपको ये 5 सिद्धांत फ़ॉलो करने हैं। और यही 5 सिद्धांत, इसको ये मत समझना कि ये तो रेकी के हैं, ये जापानीज़ टेक्निक है ये। तो वो जापान में हो, चीन में हो, भारत में हो, जो सत्य है वो सत्य है। वो महर्षि पतंजलि ने बताए हों, महात्मा बुद्ध ने बताए हों, या किसी मिकाओ सुई ने बताए हों, या किसी ने भी बताए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या किसी पुस्तक में लिखे हों, या कचरे के ढेर में पड़े मिल जाएँ आपको वो लिखे हुए, और उसको उठा के आप पढ़ोगे और आपको ये भी नहीं पता कि किसने बताए हैं। वो सत्य है। तो उसको आप जब पढ़ोगे और पढ़ के फॉलो करोगे, तो किसी ने भी बताए हों, कहीं किसी भी भाषा में बताए हों, किसी भी लैंग्वेज में बताए हों, किसी भी, चाहे वो इंटरनेट पे आपने पढ़ लिए हों, चाहे वो पेपर पे प्रिंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वो सत्य है तो वो सत्य है। तो अब हमें उस सत्य को अपने जीवन में धारण करना है। अभी तक हमने सत्य की बातें सुनी हैं, सत्य की के बारे में पढ़ा है, और अभी हमें लगता है कि सत्य का मतलब ऐसा है कि किसी दिन हम एकदम से सत्य को उपलब्ध होंगे और तब तक हम बेवकूफ़ हैं। ऐसा नहीं है। सत्य का मतलब है अपने जीवन के नियम को समझना, धर्म को समझना, और उसको समझते-समझते जैसे-जैसे सत्य समझ में आएगा वैसे-वैसे जीवन सुलझना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं मान लो ये 5 नियम जो आज मैं बताऊँगा आपको, इन नियम से पहले का जो जीवन था मेरा, वो ठीक एक वो विक्टिम विक्टिम वाला जीवन था कि शायद सब गलत कर रहे हैं मेरे साथ। शायद बाकी गलत कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ। तो लेकिन जब मुझे वो 5 नियम प्रैक्टिस किए मैंने, मुझे पता चला, तो उनके पीछे का लॉजिक कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई, एक आध्यात्मिक अनुभव होने शुरू हो गए, मतलब एक रास्ते पर चल पड़े और सही चीज़ें अलाइन होनी शुरू हो गई, जीवन अलाइन होना शुरू हो गया। तो लेकिन अब मैं उस पूरी चीज़ को एनालाइज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ। मुझे इसलिए महसूस हुआ क्योंकि सत्य के साथ मैंने तालमेल बना लिया। पहले क्या था, मैं विरोध में था, रेजिस्टेंस था एक। मतलब मुझे लग रहा था, एक ईगो में जी रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। लेकिन जब उस चीज़ के साथ अलाइन मैंने किया, जब वो नियमों का पालन किया, तो समझ में आया कि ना, बाहर की चीज़ें तो हमेशा से ही ऐसे ही काम करती हैं। अलाइन होना होता है हमें।
मतलब बड़े से समझो, एक बड़े से चक्कर घूम रहा है समय का, उसके ऊपर आप खड़े हो। उस चक्कर पर आप कभी इधर गिर रहे हो, कभी इधर गिर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खड़े होके बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो ये जो बैलेंस बनाने का जो तरीका है, यही ये नियम है, यही यम नियम है। लेकिन यम नियम जो हैं बहुत पावरफुल चीज़ हैं, लेकिन उनका एक छोटा रूप आप अपने जीवन में धारण कर सकते हो। वो बहुत उसके लिए बहुत मास्टरमाइंड चाहिए, उसके लिए ट्रेन्ड माइंड चाहिए। अभी आप बहुत ज़्यादा यम नियम नहीं पालन कर पाओगे। तो पहला कदम जो है वो छोटा-सा होना ज़रूरी है। बहुत बहुत बड़ा कदम दे दिया तो वो तो शास्त्रों में पहले ही दिया हुआ है, फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो यही होगा कि हम फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे, फिर कहेंगे कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है, तो कोई और ही महान लोग होंगे जो इन सब चीज़ों को करते होंगे, हमसे तो हो नहीं रहा। लेकिन हमसे हो पाएगा। तो पहला सा जो छोटा-सा जो कदम है, वो है 5 सिद्धांत का पालन करना। 5 सिद्धांत क्या हैं? पहली चीज़ तो इसको प्रैक्टिस बना लो, इनको आप लिख लेना, या गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करोगे तो रेकी 5 प्रिंसिपल्स। रेकी का मतलब है यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड के अस्तित्व की ऊर्जा, जिसके बारे में बताया था कि एक शक्ति है जो संजीवनी शक्ति आपकी माँ की तरह आपकी देख-रेख करती है। इस शक्ति के साथ आपका तालमेल बनाना है फिर। मतलब रेकी ऐसी कोई चमत्कारिक ऊर्जा नहीं, बस ब्रह्मांड की ये प्राण ऊर्जा, इंटेलिजेंट एनर्जी, जिसको दुर्गा कहो, शक्ति कहो, माँ कहो, ची कहो, की कहो, कुछ भी कहो। ये विश्व चेतना के साथ आपको अपना तालमेल बनाना है। तो ये 5 सिद्धांत फ़ॉलो करने हैं, और ये फ़ॉलो इसलिए करने हैं, इसलिए नहीं कि वो कुछ नाराज़गी हो गई है आपकी माँ की आपसे, नहीं। हम गलत समझ लेते हैं, हम सोचते हैं कि जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, हम सोचते हैं कि वो रूठ गए हमसे, क्योंकि हम अपनी तरह ही मानते हैं उनको। वो हम अलाइन नहीं हो पा रहे। वो जो हमारे रिचुअल भी बने हुए हैं, हम कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, झुकते हैं, माथा झुकाते, वो सब भी अलाइनमेंट का तरीका है वो, कि वो झुकना ज़रूरी है, हम नहीं झुक पा रहे। ऐसा नहीं कि हमारे झुकने से वो खुश होते हैं। तो ये 5 प्रिंसिपल जो हैं, वो आपको अलाइन कर देंगे, जोड़ देंगे उस शक्ति के साथ। और जैसे ही जुड़ोगे, तो अकेलापन महसूस होना बंद हो जाएगा, चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी। आपको लगेगा कि शायद कुछ उपाय जैसा इफ़ेक्ट, जैसे बोलते हैं ना कि उपाय ये करने से ये हो जाएगा, वो उनसे तो होता कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर बिना कुछ किए सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो पहला जो सिद्धांत है, वो है, आप इनको सुबह लिख लेना। इनको आप लिख के एक बार, और सुबह मॉर्निंग में जब आप अल्फ़ा स्टेट में होते हो, जब आधी नींद में होते हो, अपने मन में दोहराना और विजुलाइज़ करना, महसूस करना कि आज के दिन मैं इनका पालन करूँगा। कुछ दिन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपकी आदत हो जाएँगी, आपके व्यवहार में आ जाएँगी, और दिन भर भी उनको याद रखना। हो सके मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लिया, या कहीं पेपर पर लगा के कहीं चिपका लिया, ताकि आपको याद रहें, और उन पर चिंतन मनन, उनको आत्मसात करना, धारण करना। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया मंत्रों की तरह और भूल गए फिर, याद रखना है। पहला सिद्धांत है कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा। क्रोध पैदा होता है रेजिस्टेंस से, जब आप चाहते हो कि ऐसे ना हो के ये ऐसे हो जाए, ऐसा ना बोल के ये ऐसा बोल दे। जब चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग चलाने शुरू करते हो, आप सोचते हो कि मेरे हिसाब से चीज़ें चलें, मेरे हिसाब से जो मैं चाहता हूँ वो लोग बोलें, मैं जो चाहता हूँ उस हिसाब से व्यवहार करें, तो वो क्रोध करते ऐसी रेजिस्टेंस पैदा होते आप चीज़ों को उनके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार नहीं करते हैं, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। फिर वो नहीं चलती हैं, नहीं होती हैं, तो फिर आपको क्रोध आता है अंदर से, चिड़चिड़ापन आता है। क्रोध चाहे वो साइलेंट हो, चाहे मन-मन में कुढ़ते रहो, चाहे वो बाहर प्रकट कर दो, वो किसी भी प्रकार का क्रोध, वो नहीं करना है, वो रेजिस्टेंस नहीं करना। इतने साल हो गए, सब कुछ करके देख लिया आपने, अब जो मैं बता रहा हूँ वो करके देखो, अब क्रोध नहीं करना है। कोई इम्परफेक्ट सिचुएशन है, कोई बात ऐसी किसी को नहीं बोलनी चाहिए थी, आप बोल दी, कोई बात नहीं। अब आप खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक ओपननेस के साथ, अपने अंदर ओपननेस रखते कि चलो अब ये भी करके देख लेते। चलो इतने सालों से क्रोध तो करके देख लिया, अब हम थोड़ा इस चीज़ को भी करके देख लेते, एक्सपेरिमेंट, नहीं तो फिर वापस से फिर क्रोध कर लेना। अगर आपको लगे कि नहीं बात बन रही तो फिर कर लेना।
कभी से कभी कर सकते हो। ये तो काम, क्रोध, मोह, लोभ ये तुरंत वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा। तो ये तभी हो पाएगा जब सिचुएशंस को थोड़ा स्वीकार कर लोगे। आपके आस-पास जो भी घटनाएँ हो रही हैं, उनको ऐज़ इट इज़ स्वीकार कर लो उनके प्रति थोड़ा, कि हाँ, ये ठीक है, ये ऐसा ही है। और उससे जो वहाँ पर जो भी हो सकता है उसको समझने की, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। नहीं हो तो बस उपेक्षा का भाव, इग्नोर या थोड़ा-सा अपना डिस्टेंस बनाओ, इधर-उधर निकल जाओ। उस चीज़ को अवॉइड करो और उसके बारे में रिएक्ट मत करो। क्रोध के रूप में रिएक्ट मत करो। क्रोध जब आप करते हो तो सारी एनर्जी, मतलब समझो आपने बहुत सारा धन कमाया है और उस पूरे धन से जुआ खेल दिया। क्रोध ऐसी ऊर्जा है। हो सकता है एक रिलेशन आपने बिल्ड किया हो किसी के साथ, एक मित्रता का, और बहुत कुछ उस ऐसी अवस्था में हो गया हो कि बहुत काम आ सकता है वो व्यक्ति। आप एक क्रोध करोगे और वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सब दाँव पे लगा दिया आपने। तो इस आदत को हटा देना, लेट गो कर देना है कि क्रोध नहीं करना। अभी मूड नहीं है, अभी थोड़ा दूसरे मोड में हैं हम। अब शांति, क्रोध नहीं करेंगे तो क्या पैदा होगा? उसका अपोजिट पैदा होगा आपके अंदर, वो पैदा होगी शांति। रिएक्ट आपके शरीर से, मन से, कर्म से किसी भी तरीके से क्रोध ना दिखे। ऐसा ना हो कि मुँह से तो नहीं बोल रहे, अंदर ही अंदर सोचे जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि मुँह से भी नहीं बोल रहे, अंदर भी नहीं सोच रहे, कर्म ऐसे कर रहे हो, उसके अपोजिट विरोधी, तो वो भी नहीं करने। तो क्रोध किसी भी रूप में नहीं करना। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, क्रोध को लेट गो कर दूँगा। दूसरा सिद्धांत है कि आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पीछे वीडियो में समझाया आपके हाथ में बहुत कुछ है नहीं। आपके हाथ में यही है कि जो अभी आप काम कर रहे हो, अभी मान लो वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो देख लो ढंग से, यही हाथ में है आपके। उसके बाद क्या होगा वो कोई आपके हाथ में है नहीं, ना ही मेरे हाथ में है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा काम बस ये वीडियो में ढंग से बन जाए, उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। तो जो चिंता होती है वो फ्यूचर की चिंता होगी, और फ्यूचर की चिंता में सारी एनर्जी, जो भी हम काम कर सकते थे, ये वही सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता करी तो कर्म भी नहीं कर पाओगे और फल पर कोई आपका अधिकार है भी नहीं। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। तो दूसरा नियम है कि मैं आज के दिन चिंता नहीं करूँगा। जो भी होगा ठीक है, देखेंगे। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओपननेस, ये भी करके देख लेते हैं कि आज के दिन अब चिंता नहीं करते। आज जो मैं करूँगा अपना कर्म, अपने कर्मों को मैं उपस्थित रह के करूँगा। फ्यूचर के बारे में, कर्मों को करते हुए हम फ्यूचर में चले जाते हैं, उनके बारे में प्लानिंग करना शुरू कर दें। बहुत लंबी प्लानिंग कर लेते हैं अपने मन में, या फिर उनके इससे क्या फ़ायदा होगा, हर चीज़ में। मैंने देखा बहुत लोगों के का तो यही तरीका ही बन गया है, हर चीज़ में वो कैलकुलेट करते हैं। ये वीडियो भी देख रहे हैं, सोचे क्या फ़ायदा होगा इससे? वो उसमें भी कैलकुलेटर चलाएँगे, उसमें क्या होगा? वो उसको भी नहीं देखेंगे। तो वो हर चीज़ में बहुत आगे की सोचते हैं। अभी पूर्णता के साथ अपना जो भी कर्म कर रहे हो, वर्तमान में रहने की कोशिश करो। फ्यूचर की चिंता मत करो। दूसरा सिद्धांत ये है, जो आप पहले ही कर रहे हैं वर्तमान में रहने की, पूरी तरह उपस्थित उसमें इन्वॉल्व होके। तीसरा जो सिद्धांत है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा। ये मैं पहले बता चुका। इसका क्या बेनिफिट होगा? क्रोध से क्या होगा? शांति आनी शुरू हो जाएगी। फ्यूचर की चिंता, चिंता नहीं करेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, अलाउ करें, स्वीकार करें। नियम को समझ के अगर खेलेंगे तो जीतेंगे ही। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं फिर। तो चिंता नहीं करेंगे तो बहुत सारी ऊर्जा बच जाएगी जो फ्यूचर में जा रही थी, पास्ट में जा रही थी, फ्यूचर में जा रही थी। उन सब चीज़ों से पूरी ऊर्जावान महसूस करोगे, अच्छे से अपना कर्म कर पाओगे। तीसरा, अपना काम जब ईमानदारी से करोगे, अपनी पूर्णता के साथ करोगे, अपना 100% दोगे और गुड इंटेंशन के साथ करोगे, अपनी सर्विस के भाव से, सेवा के भाव से, कर्तव्य भाव से जब करोगे कि मुझे कोई कर्तव्य करना है, मुझे मेरा जो कर्तव्य है वो पूरा करना अच्छे से। इसलिए नहीं कि कोई चालबाज़ी है या सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, कोई बात नहीं। आपका कर्तव्य है बेस्ट, अपनी तरह बेस्ट परफ़ॉर्म करना है, बेस्ट सर्विस देनी है। तो ठीक वैसा ही कर्तव्य तो करेंगे तो आपके जीवन में अबंडेंस आना शुरू हो जाएगा।
रास्ते खुलने शुरू हो जाएँगे आपके जीवन के, क्योंकि अब आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से ड्यूटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएँगी फिर। चमत्कार होंगे वो आप खुद महसूस करेंगे। उनके बारे में मैं बताऊँगा तो फिर आप सोचेंगे मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। वो अलग वो अपने आप चीज़ें अलाइन होती है वो। सबके जीवन में अलग-अलग तरीके से होते हैं। तो ईमानदारी से काम करेंगे, उसके बाद फिर चौथा जो सिद्धांत है कि मैं धन्यवादपूर्ण रहूँगा, मैं कृतज्ञ रहूँगा। ग्रैटिट्यूड का भाव अपने अंदर रखना है। लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं। अपने अंदर महसूस करना है। पेड़-पौधों के लिए, जीव-जंतुओं के लिए, इस पूरे अस्तित्व के लिए, इस प्रकृति के लिए, अपने माता-पिता के लिए, मित्रों के लिए। आप देखो कि आपका जीवन डिपेंडेंट है बिल्कुल, इंटरडिपेंडेंट हैं हम। पेड़-पौधे ना हों तो हम कैसे साँस लेंगे? सूर्य एक दिन ना निकले तो सब समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य, चंद्र, चाँद, तारे, पृथ्वी जो भी हो सके धन्यवादपूर्ण उनका उसकी वैल्यू समझो और धन्यवाद पूरा हृदय से धन्यवाद दो। पूरे दिन धन्यवाद की वाइब्रेशन में रहो। धन्यवाद की वाइब्रेशन में जैसे ही रहोगे तो मन आनंदित रहना शुरू हो जाएगा अंदर से। खुशी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड जब आप करोगे तो आप करके देखो। एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो और शिकायत का भाव समाप्त हो जाएगा। शिकायत की वाइब्रेशन बहुत खराब वाइब्रेशन है, ये बिल्कुल गिरा देगी आपको हमेशा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। शिकायत नहीं, जो भी है बस उसका धन्यवाद दो, अलाउ करो, क्रोध नहीं करो, चिंता नहीं करो, पूरी तरह धन्यवाद दो। जितना भी है, जो भी मिल रहा है उसका धन्यवाद देना शुरू करो। एक अलग वाइब्रेशन पे पहुँच गए अब आप। और जो 5th जो सिद्धांत है, वो है कि मैं सभी जीव-जंतुओं से प्रेम और करुणा का व्यवहार करूँगा। प्रेम और करुणा का व्यवहार। अब यहाँ पर आती है शेयरिंग। अब यहाँ आपने जो भी आपके पास है, दया का भाव, हेल्प कर दो, सहयोग कर दो, बाँट दो, करुणापूर्ण रहो, प्रेम का भाव रखो सबके साथ, मैत्री का भाव रखो। ये 5 सिद्धांत यहाँ शेयरिंग करते ही क्या होगा कि जो आपको मिलना था, अब वो एग्ज़िट भी आपने दे दिया। मतलब मुझे कुछ मिला, मान लो मेरा 5 प्रिंसिपल ने बेनिफिट किया तो मैंने आपको दे दिया अब ये। तो ये एक सर्कल पूरा हो गया अब। अब आप इस चीज़ को फ़ॉलो करोगे तो और सर्कल पूरा होगा। अगर मान लो मैंने 5 प्रिंसिपल सीखे और मैंने अपने पास रखे कि मैं क्यों बताऊँ और मेरे बताने से मेरा कुछ कम हो गया तो अब समझो यहाँ पर संकीर्णता आनी शुरू हो गई, चेतना सिकुड़नी शुरू हो गई। मैंने अपने रास्ते खुद बंद कर लिए। हम जो अपने रास्ते बंद करते हैं, मैं कोई ओवर शेयरिंग की बात भी नहीं कह रहा कि ऐसा कि ज़बरदस्ती किसी को ज्ञान देते रहो, वो नहीं। मैं कह रहा हूँ कि देने का भाव आपका होना चाहिए, सहयोग का भाव होना चाहिए, करुणा का, काइंडनेस का। जब भी मतलब समय मिले, जब भी आपके पास अपॉर्च्युनिटी आए तो उसमें बस हेल्प कर दो किसी की, मदद कर दो किसी को, थोड़ा-सा ही चाहे किसी जीव-जंतु को, पशु पेड़ में पानी दे दो थोड़ा-सा। जहाँ भी आपको लगे कि हाँ, कुछ मैं कर सकता हूँ, वहाँ पर आप कर दो बस, इतना। थोड़ा दयावान रहो, करुणावान रहो, ईगो को हटा के थोड़ा ढीला, क्योंकि हर चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं। जब कोई आपके पास अपॉर्च्युनिटी आती है, तो आप ये समझो कि वो आपके लिए अब आपके कर्मों के जब आप ये 5 सिद्धांत फ़ॉलो करोगे, तो ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी आपके पास। ऐसा नहीं कि सीधा आपका भाग्य खुलेगा। जब आपने प्रकृति के साथ नियम में साधना शुरू कर दिया अपने आप को, तो अब आपके क्योंकि पुराने कर्म हैं, तो कैसे वो डिज़ॉल्व होंगे? तो वो ऐसी सिचुएशन, वो धर्म का चक्र ऐसा घूमेगा कि आपके जीवन में ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, जहाँ आपको आगे बढ़ के हेल्प करनी होगी, सहयोग करना होगा, किसी की सेवा करनी होगी या कुछ सैक्रिफ़ाइस करना होगा, क्योंकि पुराने कर्मों को तो हटाना है, पुराना कचरा भी तो निकालना है। तो वहाँ त्याग, वैराग्य, डिटैचमेंट, लेट गो, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे जिसको बलिदान बोलते हैं हम। ये जो बलि जो चला आया है कि बलि देनी है भगवान को, ये बलि का असली मतलब यही है, बलिदान। बलि का मतलब ये नहीं कि किसी जानवर को मार दो, बलि का मतलब है सैक्रिफाइस। आपके कंफर्ट में सैक्रिफाइस करना हो सकता है, किसी की हेल्प करनी पड़ सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशन जब आप इनको फॉलो करोगे तो कुछ ऐसी
ऊर्जाएँ इस तरीके से काम करेंगी। अब उनको मैं नाम नहीं दे रहा कुछ भी, क्यों नाम दूँगा तो फिर आप वही कुछ इमेज बना लोगे, फिर उसी चक्कर में पड़ जाओगे। तो कुछ ऊर्जाएँ ऐसे काम करेंगी कि आपको आपके जीवन में आपके पुराने कर्मों के हिसाब-किताब को पूरा करने के लिए सिचुएशंस पैदा होंगी, और वहाँ पर अगर आपने लव और काइंडनेस दिखाया, शेयरिंग दिखाया, हेल्प की, सहयोग दिया, आगे बढ़ के कदम बढ़ाया, तो आप फिर देखेंगे कि फिर आपके जीवन में एक नया दौर शुरू हो जाएगा थोड़े दिन बाद। थोड़ा दिन मतलब सबका अपना-अपना कर्मों का साइकिल है, हो सकता है कि किसी को बहुत जल्दी महसूस हो, किसी को थोड़ा समय लगे, अगर बहुत अ, इतिहास थोड़ा ठीक नहीं है तो वो थोड़ा अपना पुराने कर्मों को का हिसाब-किताब जो है, वो न्यूट्रल होने में समय लगेगा। कोई भी प्रकृति या कोई भी धर्म का कोई भी नियम आपको कष्ट दे के, तकलीफ दे के खुश नहीं है। हम खुद आउट ऑफ अलाइनमेंट होते हैं। ऐसा समझो जैसे मान लो एक एक धर्म का चक्र है, एक एक समझो एक उस चक्र के ऊपर हम खड़े हैं। एक विजुअलाइज़ेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। और उस चक्र के ऊपर जैसे कई कई झूले होते हैं मेले में, वैसे घूमते हैं। उसके समझो आप सेंटर में खड़े हो, तो जितना आउट ऑफ अलाइनमेंट थे, तो थोड़ा-सा हो सकता है वापस अलाइनमेंट आने में एक एक उस एक पॉइंट मिलने में, बिल्कुल अलाइनमेंट का सेंटर पॉइंट मिलने में थोड़ा समय लगे, थोड़ा इधर-उधर ज़्यादा गिरो। और हो सकता है कुछ थोड़ा-सा ही इधर-उधर थे बस, और थोड़ा जल्दी वापस आ गए। तो अगर मान लो थोड़ा समय भी लगे, तो विश्वास करके रखना। और वैसे तो आप करोगे तो कुछ दिन में ही आपको ये चीज़ महसूस होनी शुरू हो जाएगी कि चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी कर्ता भाव इसमें बिल्कुल हटा देना है। कर्ता भाव हटा बिल्कुल नहीं रखना। कर्ता भाव अगर रखोगे तो फिर क्या सोचोगे, जैसे हम करते हैं कि कोई हमने ये उपाय कर दिया, हमने ये कर दिया। हमें जब हम ये सब चीज़ कर रहे होते हैं, तो हम ये कह रहे होते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने जीवन को। ये बहुत बड़ा क्लेम हो जाता है। और घूम फिर के वो बात हमारे ऊपर ही फिर आके पड़ती है कि अब मतलब करो, फिर कंट्रोल कर सकते हो तो। और वो बात बनती नहीं है, फिर सारी उम्र इन्हीं चक्करों में घूमते रहते हैं। इसलिए कुछ भी बाहर से कुछ नहीं, सिर्फ आंतरिक परिवर्तन अपने अंदर करना है। क्रोध नहीं करना, चिंता नहीं करना, अपना काम ईमानदारी से वर्तमान में रहते हुए 100% डेडिकेशन के साथ पूरे कर्तव्यपूर्ण तरीके से करना, सर्विस की तरह। और धन्यवादपूर्ण रहना। जिसने थोड़ा-सा भी कुछ हेल्प किया है, नहीं भी किया है, किसी ने अगर कुछ ऐसी गलत सिचुएशन पैदा की है जिससे उनमें उनमें भी देखोगे आपका बेनिफिट हुआ होगा, तो वहाँ भी धन्यवाद दे दो। जितना हो सके धन्यवादपूर्ण रहो, मन में दो। बोलना ज़रूरी नहीं, बोलोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी बोलोगे तो हृदय में, यहाँ दिल में महसूस करना धन्यवाद। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि थैंक यू पूरे दिन आप तोते की तरह रटते रहो ना। यहाँ यहाँ महसूस होना चाहिए आपको। और प्रेम और करुणा, दया का भाव, सहयोग का भाव, ये 5 सिद्धांत आप करो। अब इनको जीवन में ले आओ, और सुबह उठते ही लिख लो किसी चीज़ पे, और उसको रिपीट करो, मन में धारण करो, और दिन में रिपीट कर सकते हो। प्रैक्टिस, और अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में इनको लेके आओ। व्यवहार में लेके आने में थोड़ा समय लगेगा। बहुत ज़ीरो से बिल्कुल बिगिनर माइंडसेट। बिगिनर माइंडसेट बहुत बढ़िया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक तो लर्नर माइंडसेट और एक बिगिनर। लर्नर माइंडसेट रखोगे तो हमेशा कि मुझे कुछ नहीं पता। हम सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं। बिगिनर माइंडसेट मतलब अभी हम एक्सपर्ट नहीं हैं इस चीज़ में। कभी भूल जाएँगे, हो सकता है कभी गिर जाएँ, फिर उठें, फिर गिरें। जैसे छोटा बच्चा गिरता है, फिर उठता है, फिर 2 कदम चलता है, फिर गिर जाता है, फिर चलता है। अगले दिन वो 4 कदम चलता है, धीरे-धीरे चलना सीखता है। तो ये जितने भी अभ्यास मैं बता रहा हूँ, या कहीं भी बताए हुए हों, इनको इसी प्रकार करना होता है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ा और अगले दिन खड़े होके सारे फॉलो कर लिए, ऐसा नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे फिर। तो धीरे-धीरे धारण करो, अपने व्यवहार में लेके आओ इनको। और व्यवहार में लेके आओ, अपनी एक डायरी बना सकते हो, उसमें अपने अनुभव लिख सकते हो, और क्या कठिनाई आ रही हैं वो लिख सकते हो। स्वाध्याय ग्रुप में जुड़ के अपनी कठिनाइयाँ लिख सकते हो, उसमें जो आपको मैं जो लेसन्स देता हूँ, वो आप लेसन प्रैक्टिस कर सकते हो। वो इन्हीं से रिलेटेड है, यही सब है। तो आप देखोगे कि धीरे-धीरे जीवन जो है, सही तरीके से चलना शुरू हो गया। आपकी वाइब्रेशन चेंज हो गई। मैंने एक बहुत साल पहले कोट पढ़ा था
कि चेंज योर वाइब्रेशन एंड चेंज योर लाइफ। ये इतनी सी बात थी, और उस समय तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे समझ में भी नहीं आई थी कि वाइब्रेशन कैसे चेंज करूं। लेकिन महात्मा बुद्ध का एक पिक्चर बनी थी और साइड में लिखा हुआ था चेंज योर वाइब्रेशन चेंज योर लाइफ। लेकिन बहुत बाद में मुझे समझ में आया चेंज वाइब्रेशन का मतलब क्या। चेंज वाइब्रेशन का मतलब कोई बाहरी आवरण से कुछ नहीं चेंज करना। बाहर तो ये आप कर सकते हो, अपना अभ्यास कर लिया, भोजन ठीक कर लिया, नींद ले ली, ध्यान कर लिया, योगाभ्यास कर लिया, इतना कर सकते हो। बाकी वाइब्रेशन सब आंतरिक रूप से चेंज होंगे। अपना एटीट्यूड चेंज करना, अपना दृष्टिकोण चेंज करना, अपना ईगो को ढीला करना, समर्पण, करुणा का भाव रखना, ये सब चीज़ें चेंज करनी है। तो अभी 5 नियमों से शुरू करें अपने जीवन को जीना। आप देखेंगे कि जो भी कर रहे हो, कोई बीमारी हो गई तो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कुछ दुर्भाग्य, कुछ ऐसी कष्टदायक परिस्थिति, अच्छा सब अलाइन हो जाएगा, अपने आप अलाइन हो जाएगा। कोई ग्रह कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मंदिर में भी जाना है, भगवान के आगे भी जाना है तो धन्यवाद के लिए ही जाना, बस शिकायत के लिए मत जाना, डिमांड के लिए मत जाना। जब योग्य होगे, जब एलिजिबल हो जाओगे उस चीज़ के लिए, तो अपने आप ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी वो आपको। उसके लिए पात्रता बनाओ, और पात्रता इन्हीं 5 सिद्धांतों से बनेगी, यम नियमों से बनेगी। यम नियम का पहला कदम ईज़ी, जो प्रैक्टिकल हो सकता है आज के दिन, वो ये है। उसके बाद धीरे-धीरे बाकी चीज़ों के ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इन पर कीजिए काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।